गिले शिकवों ने हमारी ज़िंदगियों को जकड़ा हुआ है। हमारा अपना कोई किरदार नहीं रहा। हम हर वक्त नाशुक्री की हालत में, गिलों की हालत में और शिकवों की हालत में रहते हैं। कभी हमें अल्लाह से शिकवा है, कभी हमें अपने माँ बाप से शिकवा है, कभी बहन भाइयों, असातिज़ा, दोस्तों और बाज़ औक़ात अपनी ज़ात के साथ भी हमें शिकवे ही रहते हैं। हम सबसे पहला सवाल जो ये करते हैं अपने आप के साथ कि मुझे क्या दिया, मुझे अल्लाह मियाँ आपने क्या दिया। अल्लाह मियाँ को ही हम कटहरे में खड़ा कर देते हैं और हम उससे पूछ रहे होते हैं कि आपने हमें क्या दिया। जब इस किस्म की सोच आपके अंदर आए तो एक लम्हे के लिए सिर्फ अपनी सांस रोक के देखें, जो कि ऑटो पे लगी हुई है। उसकी एक ऑटोनॉमिक रिदम है सांस के आने जाने की, जो आपके कहे सुने बगैर अल्लाह आपको अता कर रहा है। अगर ये सांस ही पूरी ना हो या ऑक्सीजन के लीटर पूरे ना हो तो आपको पता है कि वेंट पे एक रात गुजर जाए तब भी ये एक नॉर्मल रिदम बन नहीं पा रहा होता। ऑक्सीजन के लीटर्स ही नहीं पूरे हो रहे होते। किस नाशुक्री में पड़े हुए। आपको देखने के लिए आँख दी है, आप इर्द गिर्द बहुत कुछ देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आप खा सकते हैं, आप चल फिर सकते हैं। आपके हमारे बड़े कहते होते थे नैन परैन सलामत रखेगा, यानी आपके सारे हवास कायम दायम हैं। आप सोच सकते हैं, बाशऊर हैं, पढ़े लिखे हैं। किन शिकवों में पड़े हैं? जो मेरे साथ हुआ है ना वो किसी के साथ नहीं हुआ। बड़ा जुल्म हो गया आपके साथ, लुट गए, मर गए, खप गए। क्या एक लम्हे के लिए करबला के बारे में सोचा कभी कि वो क्या वक्त था जो गुजरा था? वो कायनात में एक ही वाक़या था, वो एक ही जंग वैसी लड़ी गई थी। उसके बाद तो सवाल ही नहीं पैदा होता, और उससे पहले भी शायद इस चीज़ का सवाल ही नहीं था। वो क्या जंग थी? वो क्या सबक देती है? मुहर्रम क्या सिर्फ इसी चीज़ का नाम है कि पहले 10 दिन हमने रो लिया, याद कर लिया, चेहरे बना के बैठ गए, न्याज दे दी, उनको याद करके बैठे रहे, रो लिए? सबक क्या सीखा उससे? एक अपनी एंग्जाइटी और डिप्रेशन तक तो हम उस सबक से सही कर नहीं सके, तो हमने क्या सीखना है उस जगह से, उस मकाम से, उन दिनों से? करबला में क्या था? क्या इख्तियार नहीं होगा? 6 माह का बच्चा भी दे दिया और दुआ दी। एक रात पहले 9 मुहर्रम की रात कायनात की अकेली वाहिद और अपनी मिसाल में सिर्फ एक ही रात। वैसी रात कभी कायनात ने नहीं देखी, और वैसी कायनात में रात और कोई आ भी नहीं सकती। वो रात थी। उस रात में क्या हुआ था? दिए भी गुल किए थे। कोई एंग्जाइटी या डिप्रेशन तो नहीं आया था ना। खुदा की रज़ा थी, दिए गुल कर दिए और कहा कि तुम लोगों के घर बार हैं, ज़िंदगी है, अगर जाना चाहें तो आप चले जाएं, मुझे कोई गिला नहीं होगा। वो तो कोई भी नहीं वहाँ से उठा था, कोई भी नहीं गया था। तो क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ये नहीं पता था कि 10 को क्या हो जाएगा? वो अपना ट्रैक चेंज नहीं कर सकते थे? उनको कोई एंग्जाइटी या कोई डिप्रेशन नहीं आया होगा? उनको कोई उनके जज्बात में या एहसासात में ऊंच नीच नहीं हुई होगी? नहीं हुई थी, क्योंकि वो अल्लाह की रज़ा के लिए खड़े थे, कि वो इस कॉज के लिए खड़े थे कि उनके नाना का दीन मुकम्मल रहे और कायम रहे, क़यामत तक रहे। वो कायम नमाज थी, वो क़याम कर गए थे। वो अकेले की खातिर, रब की खातिर अकेले रह गए थे। उन्होंने 2 होने की चाह भी नहीं की थी। वो वहाँ पे कायम थे। 10 को क्या नहीं हुआ? फिर सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने क्या क्या नहीं देखा, उनको वक्त ने क्या क्या नहीं दिखाया। उनको एंग्जाइटी और डिप्रेशन होनी चाहिए थी ना, वो तो फीमेल थी, लेकिन वो तो करबला से शाम तक कसम पुरसी की हालत में, वो खातूने जन्नत की बेटी जिनका जनाजा किसी ने नहीं देखा था,
ان کو بے ردا دیکھا گیا. اس حالت میں بھی وہ اللہ کی رضا کے لیے کھڑے رہے. وہ اللہ کی رضا کے لیے سب کو سمیٹ کے چلتی رہی. تو ہم کن انگزائٹیز اور کن ڈپریشنز میں مر جاتے ہیں, لٹ جاتے ہیں, کھپ جاتے ہیں. اگر ان 9-10 دنوں میں یا اس پورے ماہ میں آپ اپنی انگزائٹی اور ڈپریشن کو صرف کنٹرول نہیں کر سکے نا, تو بہت ہی شرم کی بات ہو جائے گی ہمارے لیے. کیوں غیر مسلم جب مولا حسین علیہ السلام کی زندگی پڑھتے تھے یا واقعہ کربلا پڑھتے تھے تو ڈٹرمنڈ ہو جاتے تھے؟ کیوں قائم ہو جاتے تھے؟ کیوں وہ متزلزل نہیں ہوتے تھے؟ اگر اس کہانی یا اس ٹیل, ان کے لیے تو وہ ٹیل ہے, اس میں اتنا اثر ہے تو ہم تو امتی ہیں, ہم پہ اس چیز کا کتنا اثر ہونا چاہیے.